हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी की। थैलस का मतलब होता है एल्गी का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती है, तो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, जैसे कि एल्गी में देखा जाता है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, उसमें बहुत सारी वैरायटी देखी जाती हैं और ये रेंज करती है यूनिसेल्युलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर थैलाई के अंदर। यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी एल्गी का वो यूनिसेल्युलर यानी एक सिंगल सेल से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर फॉर्म तक ये हो सकती हैं। इनका जो साइज रेंज करता है ये होता है 1 माइक्रोन से लेके सेवरल मीटर्स तक। यानी एक छोटा सा डॉट, माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है, से लेके कई मीटर्स तक ये एल्गी हो सकती है। जैसे केल्प फॉरेस्ट में देखा जाता है, अगर वहाँ से कोई शिप गुजरता है तो वहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो उस पूरे शिप में कवर हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा दूर तक ये फैली हुई होती हैं। तो इस बेसिस पे जो थैलस है उसको डिवाइड किया गया 5 ग्रुप्स के अंदर, और उसमें मेजरली देखा जाता है यूनिसेल्युलर फॉर्म और मल्टीसेल्युलर फॉर्म एल्गी का। मल्टीसेल्युलर फॉर्म जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनेशियस फॉर्म एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म। वन बाय वन हम सबको डील करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम यूनिसेल्युलर फॉर्म ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यूनिसेल्युलर का मतलब होता है, यूनि मतलब होता है सिंगल, सेल्युलर का मतलब होता है सेल से बना हुआ। तो ऐसी एल्गी जो सिंगल सेल से बनी हुई होती है उसको हम यूनिसेल्युलर एल्गी कहते हैं। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी में देखा जाता है इनको ए सेल्युलर एल्गी भी कहा जाता है, यानी जो सिंगल सेल से बनी हुई है। और इनका जो फंक्शन है ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन करती हैं। सिंगल सेल्ड होने के बाद भी ये पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर कॉमन इन द ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट रोडोफाइसी, फियोफाइसी, कैरोफाइसी। तो यहाँ पे देखा जाता है यूनिसेल्युलर फॉर्म जो होता है एल्गी का, यहाँ पे एक्सेप्शन देखा जाता है रोडोफाइसी के मेंबर में, फियोफाइसी में, और क्लोरोफाइसी के अंदर यूनिसेल्युलर एल्गी जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर एल्गी जो होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और नॉन मोटाइल के अंदर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होगा। ओके, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होने से क्या होता है, यहाँ पे ये एल्गी मूवमेंट शो करेगी, और फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे जो ये एल्गी है वो मूवमेंट नहीं शो करेगी। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रेजेंट है, और इस तरीके से कुछ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गी की, जिसमें देखा जाता है ये या तो राइजोपोडियल होती हैं या फिर हम इसको फ्लैजिलेटेड कहते हैं। The rhizopodial forms lack rigid cell wall and have cytoplasmic projections to help them in amoeboid movement। देखा जाता है जो राइजोपोडियल फॉर्म होती है एल्गी की, इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, और जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, सपोज ये वाला, तो ये अमीबॉइड मूवमेंट करने में मदद करता है एल्गी को। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एल्गी इस साइटोप्लाज्म कंटेंट की मदद से या साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की मदद से अपने आप को आगे मूव करेगी, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट में हेल्प करेगा ये। इसके एग्जाम्पल देखे जाते हैं जैसे क्राइसोमीबा, राइजोक्लोरिस, जो कि क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी के मेंबर हैं। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल जो होती हैं ये रिजेंबल करती हैं मोटाइल गैमेट से, और जू स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखा जाता है जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल गैमेट्स होते हैं, यानी यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे नंबर जो है वो वेरी कर सकता है फ्लैजिला के अंदर किसी भी यूनिसेल्युलर एल्गी में। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सी वाला है क्लेमाइडोमोनास का, तो जैसे इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, हो सकता है किसी एल्गी के अंदर जो है मल्टीपल फ्लैजिला हों, 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, इस तरीके से नंबर वेरी कर सकता है, और टाइप भी इनका अलग हो सकता है डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। द फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स आर फाउंड इन मैनी ग्रुप्स ऑफ एल्गी। एग्जाम्पल है जैसे क्लेमाइडोमोनास ऑफ क्लोरोफाइसी, यूग्लिना ऑफ यूग्लिनोफाइसी।
तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल देखे जाते हैं मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गी के, जैसे क्राइसोमीबा, फेकोटस, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल एल्गी के बारे में। तो यहाँ पे ये देखी जाती हैं स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म में, एंड दे आर फाउंड इन स्पाइरुलिना। द कोकॉइड यूनिसेलुलर एल्गी आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गी फाउंड इन साइनोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। तो देखा जाता है जितनी भी नॉन मोटाइल एल्गी होती हैं वो स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना, साइनोफाइसी का ये मेंबर होता है। कोकॉइड यूनिसेलुलर एल्गी जो होती हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एल्गी की, जो कि साइनोफाइसी के मेंबर के अंदर मिलती है और क्लोरोफाइसी में मिलती है। इसका एग्जांपल जैसे क्लोरेला। तो यहाँ पे एग्जांपल और दिए गए हैं नॉन मोटाइल एल्गी के। जैसे ये इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये है स्पाइरुलिना। एंड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्लोरेला प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने बात करी यूनिसेल्युलर एल्गी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी के बारे में।